नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बाल रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मथुरा के मसानी स्थित कुसुम वाटिका के समीप राम वाटिका बाल रामलीला कमेटी स्थल पर कमेटी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इसमें बाल रामलीला कमेटी के चुनाव में जीत कर आए सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। इस मौके पर गणमान्य मंच पर मौजूद रहे, जिसमें मथुरा एसपी क्राइम के साथ डॉक्टर अशोक अग्रवाल का पटका व तस्वीर भेज कर स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण समारोह पर समिति के सभापति मदन मोहन एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों पूर्व चुनाव अधिकारियों ने सर्वसम्मति से उनको निर्विरोध चुना। इसके लिए वे बाल रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। राम जी का कार्य करने के लिए वे भरपूर प्रयास करेंगे। सभापति के द्वारा जब आगामी दशहरा पर्व पर रामलीला कराने के लिए पूछा गया तो उनका कहना था कि बाल रामलीला कमेटी पूरी तरह से रामलीला कराने को तैयार है, लेकिन यदि प्रशासन इजाजत दे तभी रामलीला कराई जाएगी, अन्यथा इस साल भी रामलीला को स्थगित किया जा सकता है। बाल रामलीला कमेटी के उप प्रधानमंत्री ललित किशोर ने भी चुनाव अधिकारियों की प्रशंसा की, वहीं सभी संरक्षण का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि रामलीला कमेटी रामलीला मंचन पर मीटिंग में विचार कर चुकी है, इंतजार है तो सिर्फ जिला प्रशासन का। यदि वे कहते हैं तो बाल रामलीला कमेटी रामलीला जरूर कराएगी। विविध भारत के लिए श्याम मोनू की खास रिपोर्ट। श्री बाल रामलीला कमेटी के आजीवन सदस्यों ने मुझे पुनः सभापति चुना गया है। कुछ सोच समझ के ही चुनाव होगा, क्योंकि मैंने जो राम की सेवा की है वो सब दिख रहा है जनता को, और जनता ने पुनः मुझे निर्वाचित किया है। तो मैं उनको आश्वासन के लिए मैंने घोषणा की है कि इस रामलीला मंच को सज्जा से, हर बात से, रामलीला से रोचकता लाऊंगा, हर प्रकार की सुविधा प्रदान करूँगा जनता को लगे कि वास्तव में रामलीला श्री बाल रामलीला कमेटी के द्वारा होती है। और जो मैंने घोषणा की है ये 3 साइड ओपन है, 3 साइड ओपन ही होगा, ये मैं घोषणा कर चुका हूँ। और क्यों कि 3 साइड ओपन था और इनको 1 साइड कर दिया है, इसको मैं ठीक कराऊंगा। और जो भी प्राथमिकता होगी रामलीला के लिए मैं करूँगा, तन से, मन से, धन से। मेरे पास मेरे साथ प्रशासन है, मेरे साथ वकील हैं, मेरे पास डॉक्टर हैं, मेरे पास जनता है, इनका सहयोग से मैं सब काम करूँगा। चुनाव 3 साल के लिए किया जाता है। मेरा चुनाव हुआ था 2018 जून 2018 को, और अब तीसरी साल गुजरने के बाद पुनः चुनाव हुआ है। निर्वाचन अधिकारी श्री योगेश आवाजी, बिशन दयाल जी और राजेंद्र बंसल जी, तीनों चुनाव अधिकारियों ने निष्पक्षता के साथ चुनाव किया है। दशहरा पर्व आने वाला है, यदि प्रशासन इजाजत देता है तो बाल रामलीला कमेटी क्या रामलीला कराने के लिए तैयार है? यदि सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हमें परमिशन देते हैं तो भव्यता के साथ रामलीला कराएंगे। यदि कोरोना वगैरह का चक्कर पड़ गया तो उसमें हम नहीं करा पाएंगे, जनता से क्षमा मांग लेंगे। रामलीला कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह था। मदन लाल अग्रवाल एडवोकेट जी पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा था, तो उस कार्यकाल से प्रभावित होकर उनके सदस्यों ने उनको दोबारा अध्यक्ष चुना है। उसके लिए मैं मदन अग्रवाल जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आगे आने वाले समय में वो भगवान राम की सेवा में लगे रहेंगे और जो रामलीला का आयोजन होता रहा है उसको और भव्य रूप में कराएंगे। शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज सर्वसम्मति से एक तो हमारे 8 बाल रामलीला कमेटी के आज नवनियुक्त पदाधिकारी तय हुए हैं, और भगवान राम जी की कृपा से सन 2021 चल रहा है और कोरोना काल भी लागू हो रहा है। तो अभी देखते हैं आगे चल के नहीं रामलीला का कैसा विस्तार होता है। अभी तक का जो कार्यकाल जो निकला है वो बहुत भव्य तरीके से और जयकारों के बीच में गूंजते हुए बहुत भव्य तरीके से बाल रामलीला कमेटी का संचालन होता रहा है। लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना काल लागू है, धारा 144 जनपद में लगी हुई है, तो अभी देखना बाकी है कि इस साल मुझको लगता है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी बात हुई है, तो इस साल बाल रामलीला कमेटी द्वारा निर्णय ये लिया गया है कि बहुत सूक्ष्म रूप से अपनी एक कमेटी द्वारा रामलीला अपनी इसी स्थान पर रखी जाएगी, राम वाटिका पर। अगर प्रशासन अनुमति देता है तो पिछली तरह से और भव्य रूप से राम जी का उद्घाटन और राम जी की राम वाटिका के द्वारा यहाँ के द्वारा जो पुनः संचालन होता रहा है वैसे ही होता रहेगा भव्य तरीका से। दशहरा पर्व आने वाला है, पास में ही है, क्या रामलीला कमेटी की
तैयारियां पूरी हैं यदि प्रशासन अनुमति देता है रामलीला कमेटी? हाँ, रामलीला कमेटी के नए नियुक्त जितने भी पदाधिकारी हुई हैं उनके द्वारा अभी परसों भी मीटिंग मेरा हुई है इसी सिलसिले में, और इससे पिछले भी 10 दिन पहले भी ये वाली कमेटी अपनी नियुक्त मेरा हो चुकी है, और इसी सिलसिले में बैठक मेरा हुई थी कि अगर रामलीला होती है तो हमारी तरफ से तैयारी क्या रहेंगी, जिसका संचालन आज इसी कमेटी के द्वारा किया गया है। अगर तैयारी होती है पर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है।